नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की इस वीडियो में मैं अमित पोपट आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे मैं पिछले कुछ दिनों से कह रहा हूं, पिछले काफ़ी दिनों से कह रहा हूं कि बैंक निफ्टी अपना मोमेंटम गँवा चुका है, अपना डायरेक्शन गँवा चुका है। क्या बैंक निफ्टी मंडे को ट्रेंडिंग मूव दे सकता है? क्या मंथली एक्सपायरी वाला वीक हमारे लिए ज़बरदस्त रह सकता है? चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर जहाँ पे हम मंडे का कल का प्लानिंग करेंगे। सो मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के अंदर। और अगर आप बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखो तो यहाँ पे फ्राइडे बैंक निफ्टी ने एक पॉजिटिव 191 पॉइंट का मूव दिया। हालांकि अगर आप देखो तो निफ्टी वाज 7 पॉइंट डाउन। तो ये कहीं ना पहले से देखा, जनरली ऐसा देखा जाता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी सिंक्रोनाइजेशन में चलते हैं। अगर निफ्टी पॉजिटिव है बैंक निफ्टी ज्यादातर के, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ये रूल है। बट पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखो, गैप अप रेड कैंडल, गैप डाउन बुलिश कैंडल, डोजी कैंडल, सेंटर, मतलब ट्रेड करना बैंक निफ्टी में दोनों साइड के लिए डिफिकल्ट हो रहा है। फिर भी वी शुड बी रेडी, बिकॉज यहाँ पे एक रेंज जो बैंक निफ्टी ने बनाई लास्ट वीक के अंदर, एक छोटी सी रेंज, अब ये देखिए। हाँ, एक दो शेडो ऊपर की तरफ गए हैं। बाकी बैंक निफ्टी पिछले पूरे वीक में ना इसी रेंज के अंदर रह गया। ये रेंज हमें यहाँ पे ऊपर की साइड जो दिख रही है, दैट इज समवेयर अराउंड 43,823, और नीचे की तरफ जो हमें दिख रहा है दैट इज 43,455। इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। और मैंने कल भी एक यूट्यूब का शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था जिसमें एक स्ट्रेटजी बताई थी। अगर माय डियर फ्रेंड, बहुत पावरफुल चीजें बता रहा हूँ, अगर बैंक निफ्टी ये रेंज के बाहर जाने में कैपेबल बनता है, राइट, नेक्स्ट वीक में अगर ये रेंज के बाहर आके एक दिन डेली बेसिस पे कहीं पे क्लोज देता है, तो फिर हम पहला यहां तक का टारगेट भी अचीव कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इन टाइम टू कम, एक दिन में नहीं आएगा, बट यस, यू कैन प्लान दिस। हाँ, अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट देता है तो फिर हम यहाँ पे भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी अपने बहुत ही क्रूशियल लेवल पे आके खड़ा हुआ है, एक रेंज बनाया हुआ है, और वो रेंज का ब्रेकआउट जिस भी तरफ आएगा वहां पे हमें एक अच्छा बड़ा मूव देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ बैंक निफ्टी। सो ये बात जरा ध्यान में रखें। अदरवाइज फ्राइडे के दिन का जो हाई बना दैट इज 43,806, ये जो मैं बता रहा हूँ कि रेंज बना हुआ है 800 के आसपास का रेंज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्राइडे का जो लो बना हुआ है दैट इज 43,566। तो यहाँ पे 43,566 को अपन मार्क कर देते हैं। और जो क्लोज आया है 769, वहां पे मैं अलग से मार्क नहीं करता हूँ, क्योंकि हाई और क्लोज के बीच 35 पॉइंट्स का गैप है, तो वहां पे अलग मार्क करना पसंद मैं नहीं करूंगा। एक और लेवल डेली चार्ट पे ही मुझे नजर आ रहा है, और वो लेवल है ये रेक्टेंगल का बॉटम, विच इज समवेयर अराउंड 43,455। ओके, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, इसका ब्रेकआउट आना बहुत जरूरी है। और अगर आएगा तो अर्ली चार्ट में जाके हम देख लेते हैं कि और कौन से लेवल यहाँ पे हम प्लान करते हुए नजर आएंगे। सो अगर ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट से ज्यादा नजदीक है, तो पहले मैं वहां पे लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ, ये जरूरी नहीं कि ब्रेकआउट आएगा, वहां से फेलियर आके नीचे रेक्टेंगल तक भी जाएगा, अगर रेक्टेंगल ब्रेक नहीं करेगा तो, राइट। बट क्या है, अगर 875, ये 800 का लेवल ब्रेक करता है, तो पहला हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो होगा 871। लॉजिक इज वेरी वेरी सिंपल, कि मैं यहाँ पे ये हाई के आसपास का जो स्विंग हाई बना हुआ है उसको मैं देख रहा हूँ। अगर 19,871 ब्रेक कर जाता है, राइट, सो फिर अगला लेवल जो हम प्लान करेंगे वो होगा 43,971। उसके बाद ऑब्वियसली 44,000 का बिग राउंड नंबर आएगा ही आएगा, उसे आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। और 44,000 के बाद, जैसे कई वीडियोस में बताऊं, 44,055 के आसपास का लेवल बन रहा है, और उसके बाद 44,175, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैंडल के सिमिलर लो बने हुए हैं। देखिए, सिमिलर लो बनना भी एक अच्छे सपोर्ट का, अच्छे रेजिस्टेंस का इशारा कर रहा है, राइट। और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ये वाला लेवल विच इज 44,264, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर हाई बने हुए हैं, ये देखिए।
ये कैंडल, ये कैंडल, इसका लो। तो कहीं ना कहीं ये लेवल भी हमारे लिए ज्यादा मायने रख रहा है। और अगर ये लेवल भी ब्रेक कर गया तो फिर हम जो लाइफ टाइम हाई के आसपास का 44,407 तक के लेवल को प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी के लिए जरूरी है कि रेक्टेंगल का ब्रेकआउट आए, राइट। अब चलिए देखते हैं कि नीचे की तरफ क्या हो सकता है। ऑन द डाउन साइड, अगर ये जो 43,455 का जो रेंज बना है, अगर वो ब्रेक करता है, वैसे अगर 43,769 ब्रेक करता है तो पहला लेवल एक 675 के आसपास आएगा। 675 के बाद 569, 569 के बाद 455। अगर माय डियर 455 भी ब्रेक करता है तो फिर हम कहीं ना कहीं ये 386, 380 का लेवल देखेंगे। और उसके बाद क्योंकि बहुत सारी कैंडल का सिमिलर लो बना हुआ है, यहाँ पे देखिए बहुत सारी कैंडल का सिमिलर लो, अगेन 3-4 कैंडल का सिमिलर लो, राइट। गाइज अगर आप ये कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हैं तो प्लीज टाइप लर्निंग इन द कमेंट बॉक्स, राइट। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, यू आर लर्निंग, देन प्लीज टाइप लर्निंग इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मुझे भी पता चले कि आपका स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट कितना है, आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, राइट। चलिए, तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल बनता हुआ हमें नजर आ रहा है, विच इज 43,287। उसके बाद एक माइनर सा लेवल 230 पर है, बट ठीक है, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ 30 पॉइंट्स के डिफरेंस में बैंक निफ्टी में ज्यादा कुछ होता नहीं है। उसके बाद 43,094 और उसके बाद 43,000 का बिग राउंड नंबर, राइट। ये बहुत ज्यादा मायने रखेगा। और अगर वो ब्रेक कर देगा तो फिर हम 42,813 का लेवल भी अर्ली चार्ट में यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इस लेवल को देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी में इतनी प्लानिंग रखूंगा। ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स की प्रोविजन मैंने रखी है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर पावरफुल कमेंट बॉक्स में लिखना और फिर इस वीडियो से अलविदा करना। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। भगवान आपके सारे सपने पूरे करे। बहुत खुश रहो, हमेशा खुश रहो। गॉड ब्लेस यू।